जय श्री कृष्ण। आप सभी मेरे मित्रगण एवं भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आप लोगों के बीच प्रारब्ध के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। खैर, जितना कोशिश करूँगा कि कुछ उसके बारे में बता सकूँ, जितना मुझे उसका ज्ञान है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन प्रारब्ध को जानने से पहले हम थोड़ा सा एक लाइन संचित कर्म के बारे में बताएंगे कि संचित कर्म क्या होता है। संचित मतलब कि संचित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ जो भी कोई हमारा कर्म होता है या कोई वस्तु होती है, जिस वस्तु को हम संचित करके यानी इकट्ठा करके रखते हैं उसे हम संचित बोलते हैं। तो इसी तरह हमारा अपना कर्म भी होता है। जिस कर्म को हम संचित करके रखते हैं उसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म अनंत मात्रा का होता है, यानी बहुत ही अधिक मात्रा का होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये अनंत जन्मों के पाप और पुण्य दोनों का हिसाब होता है। हम जो कर्म अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, उन दोनों कर्मों के फलों का हिसाब होता है। और उस संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र है, यानी बहुत थोड़ा सा हम निकाल लें तो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। यानी हमारे जन्म से पहले हमारे संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र को निकाल कर हमारा भाग निश्चित किया जाता है कि यह हमारे भाग में क्या है, और वही भाग हमारे इस जन्म के रूप में फल रूप में मिलता है। ये संचित कर्म होता है, और जो फल हमें प्राप्त होता है यही अपना प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं और कहते हैं कि प्रारब्ध मैं नहीं बनाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रारब्ध मैं नहीं बनाता और न मैं किसी प्राणी के कर्म और कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूँ। इसलिए प्राणी के प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता है। तो लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कौन बनाता है प्रारब्ध, कैसे बनता है प्रारब्ध। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राणियों के प्रारब्ध तो प्राणियों का अपना कर्म ही उसका प्रारब्ध बनाता है। यानी जैसा प्राणी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। यही प्राणी के अच्छे और बुरे फल का जो हिसाब होता है वही प्राणी का अपना प्रारब्ध होता है। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना पड़ता है, जो टल नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने धर्म के अनुसार प्राणी को अपना कर्म करना चाहिए और मन में यह पक्का विश्वास रखना चाहिए कि हम जिस नियत के साथ कर्म करेंगे हमें उसी नियत के अनुसार हमें उसका फल मिलेगा। कर्म का यही अटल विधान है। इसमें कभी किसी मनुष्य के साथ कोई अन्याय नहीं होता है और इसलिए प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका कर्म पड़ा रहता है, इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यानी उसे मोक्ष नहीं मिलता। मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है
उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य अधिक होते हैं। इन दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेना पड़ता है और मनुष्य इस जन्म जन्मांतर का ये सिलसिला उसके जीवन में लगातार चलता रहता है और मनुष्य अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसका प्रारब्ध वैसा बनेगा। तो इसलिए प्रारब्ध मनुष्य के हाथ में होता है। कर्म तो खैर करना पड़ेगा, चाहे गृहस्थ हो या संत आदमी हो, कोई भी हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भोजन करना, खाना बनाना, ऑफिस का वर्क हो, घर का करो, कोई भी काम हो, ये कर्म ही कहलाता है। कर्म से कोई पीछे नहीं हट सकता। लेकिन मनुष्य जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसके जीवन में, उसके प्रारब्ध में वैसा लिख दिया जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमेशा वो अच्छे कर्म करे, अच्छे संगति के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, जिसे उसे अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और उस जीवन में, अपने जीवन में उसे उतार सके, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका प्रेम बना रहे और उसी अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान के धाम को या मोक्ष को प्राप्त कर सके।